आज 24 नवंबर है। 24 नवंबर भारत के इतिहास में बहुत ख़ास दिन माना जाता है। ख़ास इस प्रकार से कि इसे शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सिखों के 10 गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं में 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। यह जो तेग शब्द है गुरु जी के नाम में जो जुड़ा हुआ है, तेग का एक अर्थ तलवार भी है और उनकी तलवार में इतना दम था कि लोग उस तलवार से डरते भी थे, या यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने तलवार की बल पर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। उन दिनों औरंगजेब का शासनकाल था और औरंगजेब किसी भी तरह से यह चाहता था कि धर्मांतरण चल ही रहा था कि गुरुजी इस्लाम धर्म अपना लें, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। इससे क्रुद्ध होकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई। तब भी वे झुके नहीं और उन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। उनको हिंद दी चादर, हिंद दी चादर, चादर का मतलब यहाँ ढाल है, भारत की ढाल उपाधि दी गई, या कह सकते हैं कि उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। उसके बाद उन्हें सृष्टि दी चादर कहा जाता है और उन्हें धर्म दी चादर भी कहा जाता है। उन्होंने कई सारा योगदान दिया है अपने जीवन काल में। धर्मांतरण स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका शीश कटवा दिया। जहां उनका शीश काटा गया था वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित है और बाद में फिर उनके शरीर का जो अंतिम संस्कार किया गया वह गुरुद्वारा रकाबगंज, दिल्ली में ही दोनों हैं, तो वहाँ पर स्थापित है। और यह जो उनकी शहादत के दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी परंपरा है। और आप देखेंगे आज के दिन जो भी सिख भाई बहन हैं ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम अर्थात सेवा कार्य करते हैं। आज के प्रश्नों की लड़ी में आज का दूसरा प्रश्न है आपके लिए, रहबरे आजम की उपाधि किसे मिली थी? जी हाँ, रहबरे आजम की उपाधि किसे मिली थी? चलिए आइए हम जान लेते हैं। भारत उन दिनों आज़ाद नहीं था। 24 नवंबर 1881 में जो महापुरुष जन्म लिए उनका नाम था चौधरी, सर भी कहा गया है, चौधरी राम रिछपाल ओहल्यान जी। ओहल्यान जी की कहानी ऐसी है कि परिवार में सबसे छोटे थे, या फिर कह लीजिए उनकी लंबाई भी छोटी थी, तो इसके कारण लोग उन्हें छोटू छोटू कहा करते थे। और इस पुकार नाम का इतना असर हुआ कि उनके विद्यालय में भी उनका नाम छोटू ही दर्ज हो गया। इन्हें 1937 में नाइट की उपाधि दी गई थी। इन्होंने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दों पर बात की, या फिर यह कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार की दिशा में इन्होंने बहुत काम किया है। और इनके समय में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे नियम कानून भी बनाए जिसके लिए जिसका श्रेय इन्हें जाता है। इन्होंने विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में गरीबों के हित में काम किया था और नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत पर शासन किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों को इन्होंने अपने प्रभाव से, यह कह सकते हैं कि इन दोनों से ये दूर ही रहे, इन दोनों को अपने साथ नहीं आने दिया। तो आज के जो 2 प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किया था, इन 2 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न था कि हिंद की चादर किसे कहा जाता है, और दूसरा मैंने प्रश्न दिया था रहबरे आजम की उपाधि किसे मिली थी। मित्रों, आशा है आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित ये दोनों टॉपिक या ये दोनों विषय आपको पसंद आए होंगे। आशा करूँगा कि अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके और आप इस बात को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।